मैं पवन सर आज 11 क्लास का मैथ का जो एग्जाम हुआ उसका सोल्यूशन हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। सभी कोई वीडियो को देखिए और फटाफट अपना सही आंसर मिलाइए। हर क्वेश्चन का आंसर एक सही तरीका से बताया जाएगा, सही बताया जाएगा, इसलिए फटाफट अपना आंसर मिलाइए और देखिए कि किसका कितना सही हुआ है। जल्दी। अगला क्वेश्चन है सेट इज ए डिफाइंड है। सेट हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी सेट जो होता है से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी पहला का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इफ द सेट ये कंटेन 5 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट P A इज, यानी कह रहा है एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है तो उस सेट के पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट का पावर सेट में जो एलिमेंट होता है से 2 का पावर उस सेट का एलिमेंट को लिखते हैं। 2 का पावर में उस सेट का क्या लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं। तो सेट ए में कितना एलिमेंट दिया गया, 5, तो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 2 का पावर 5, यानी कितना आंसर आएगा 32, यानी दूसरा का ऑप्शन कितना नंबर होगा, 3 ऑप्शन। तीसरा नंबर में बोला है कि 2 सेट है ए और बी और ये इंटरसेक्शन बी कितना दे दिया, ए दे दिया है, तो कहता है ये यूनियन बी कितना होगा, अरे ये यूनियन भी ए ही होगा, यानी तीसरा का आंसर कितना होगा, दूसरा होगा। चौथा नंबर में बोल रहा है डी मॉर्गन्स लॉ ये यूनियन बी पूरे का डैश क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये यूनियन बी अगर पूरे का डैश रहता है तो इसका आंसर होता है ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी चौथा नंबर का जो ऑप्शन होगा से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर में 2 सेट दे दिया गया है। पहला सेट में ए बी सी एलिमेंट है, दूसरा सेट में पी क्यू आर एलिमेंट है, यानी दोनों सेट में 3 एलिमेंट है। तो कहता है ये क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, कितना होगा, 3 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 9, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो कहता है f0 का मान क्या होगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में एफ एक्स का मान दे दिया और f0 का मान पूछ रहा है, यानी जहां जहां x आपको क्या बैठा देना है, 0 बैठा देना है। बैठा दीजिए जहां जहां x है 0 बैठा दीजिए, हल कीजिए, आंसर कितना आया, 1 आया, यानी 6 का आंसर 1 होता, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7वां में 1 रेडियन बराबर पूछा है, कितना पूछा है, 1 रेडियन। 1 रेडियन हमेशा 180 बटा पाई डिग्री होता है, कितना होता है, 180 बटा पाई डिग्री होता है, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा कितना हो जाएगा, पाई, यानी 7वां का आंसर 180 बटा पाई डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8वां नंबर में साइन 31 पाई बटा 3 का मान पूछ रहा है। साइन 31 पाई बटा 3, पाई के जगह पर कितना बटा दो, 180 बटा 3 काट दीजिए, कितना आया, गुना कीजिए, कितना आया, है ना, कितना आया, 1860 आया। 90 से भागा दे दो बाबू, 90 गुना 20 प्लस कितना, 60। देखिए 20 कैसा नंबर है, इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर में रेशियो नहीं बदलता, साइन का साइन, 60 का 60, 90 गुना 20 कौन सा लाइन पर आएगा, इस लाइन पर आ जाएगा, प्लस 60, यानी किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कौन सा साइन, प्लस साइन 60 का मान कितना, √3 बटा 2, यानी 8वां का आंसर √3 बटा 2 होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। 9वां नंबर में कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री भागा कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान पूछा है। जब भी हम लोग जानते हैं कि कोस और साइन का टर्म ऊपर नीचे जोड़ घटाव में रहता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रत्येक टर्म को कोस से भागा दिया जाता है, और जो क्वेश्चन में कोस का एंगल रहता है वही एंगल से भागा दिया जाता है, यानी कोस 10 से ऊपर नीचे भागा देंगे, ऊपर में सभी टर्म में, नीचे में भी सभी टर्म में, कोस 10 से भागा दिए, यहाँ 1 हो गया, साइन 10 में कोस 10 से भागा देंगे, tan 10 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना आ गया, tan 10 हो गया। इस 1 को हम लोग कितना लिखेंगे, tan 45 लिखेंगे, प्लस कितना, tan 10 भागा 1 माइनस, यहाँ 1 गुना tan 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं,
आ गया 10 45 प्लस कितना 10 10 भागा 1 माइनस इस 1 को लिख सकते हैं 10 45 गुना कितना 10 10। देखिए 10a प्लस 10b भागा 1 माइनस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस b यानी 45 प्लस 10 कितना आया 10 55 यानी क्वेश्चन नंबर 9 का 10 55 आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। 10वां नंबर में 10 3x बराबर 1 दे दिया, कहता है इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। 10 3x बराबर 1 दिया, इसका जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है। 1 कितना डिग्री मान होता है 10 पाई बाई 4 आ गया आपके पास। 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, ये अल्फा का काम कर रहा है, ये क्या चीज का थीटा का। तो 10 थीटा बराबर अगर 10 अल्फा रहता है जनरल फार्मूला होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। थीटा के जगह पर कितना बैठाएंगे 3x, n पाई अल्फा के जगह पर कितना बैठाएंगे पाई बाई 4, x का मान कितना आ गया n पाई बाई 3 बाई कितना 12 यानी x का जो मान होगा वो n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई कितना होगा 12 होगा यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12 यानी ऑप्शन नंबर 2। 11 नंबर में आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 का मान पूछा। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, आई का पावर 4 का मान कितना होता है +1, काट के कितना आ गया 0 यानी 11 का आंसर 0 होता है यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। 12 नंबर में -√3 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस पूछा है। -√3 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पूछा मॉडुलस। मॉडुलस का सूत्र क्या होता है रूट के अंदर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस किसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चलिए हल कीजिए कितना आया 3 और 1 4 यानी आंसर कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2 होता यानी ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है पोलर फॉर्म कौन सही है। पोलर फॉर्म हमेशा होता है, पोलर फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो हमेशा होता है r इंटू कोस थीटा प्लस आई इंटू कितना साइन थीटा यानी 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, तो कहता है x का मान कौन सा सही होगा। 4 को ऑप्शन दिया है। चलिए यहाँ a का मान कितना आया 1, b का मान कितना 2, c का मान कितना होगा 10। फॉर्मूला लगाइए -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac भागा कितना 2a। चलिए मान बैठा दीजिए, मान बैठा दीजिए, मान बैठा दीजिए, कितना आ गया कितना आ गया देखते चलिए हल करो। माइनस प्लस माइनस -36 भागा कितना 2 -2 प्लस माइनस 6i भागा कितना 2 कट के कितना आ गया -1 प्लस माइनस 3i यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा -1 प्लस माइनस 3i यानी ऑप्शन नंबर कितना सही होगा 14 का पहला। क्वेश्चन नंबर 15 में एक इन इक्वेशन दे दिया गया है 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो कहता है x का मान कहां से कहां तक होगा। चलिए हल करके देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स दिया है। 3 से ब्रैकेट तोड़ो, 3 से ब्रैकेट तोड़ो, चलो 2 से ब्रैकेट तोड़ो जल्दी। x वाला को इधर ले जाओ, नंबर वाला को इधर ले आओ, है ना। x को इधर ले आए, नंबर को इधर ले आए। 2 माइनस कितना 6 माइनस 3x में 2x गया माइनस x, 2 में से 6 गया कितना -4। अब कभी भी इन इक्वेशन में माइनस साइन को अगर तुम x तरफ से हटाते हो, x के तरफ अगर माइनस साइन में उसको तुम प्लस करना चाहते हो, तो जब भी हम लोग x के तरफ को माइनस साइन को हटाते हैं या काटते हैं उसको प्लस करते हैं, तो बीच वाला दोनों के बीच वाला साइन क्या होता है बदल जाता है, पलट जाता है, उलट जाता है। तो जैसे भी माइनस को दोनों तरफ से काटे यानी इस x वाला माइनस को जैसे हम प्लस किए जैसे हम काटे ये साइन आपका क्या हो गया बदल गया यानी x का मान कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में x का जो मान होगा से 4 और 4 से क्या होगा छोटा होगा यानी माइनस इंफिनिटी तरफ होगा। यानी क्या आंसर आ गया है -∞,
4 यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16 में 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर x/8 का फैक्टोरियल दिया है। तो कहता है x का मान बताइए। दिया हुआ 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर कितना दिया हुआ है? x/8 का फैक्टोरियल। किसका मान पूछ रहा है? x का। देखिए कैसे बनाएंगे। 1/6 का फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं, 7 गुना 6 का फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं, 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल कॉमन लेके कट गया, बचा 1/7। x भागा कितना बचा? 8 सत्ते 56। लघुत्तम ले लीजिए। देखिए लघुत्तम ले लिए, कितना आया? एक कट गया आपका, कितना आ गया? 8/1। x भागा कितना? 8 गुना कर दीजिए, 8 कितना आ गया? 64। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा x का 64 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर में परमुटेशन का सूत्र आपसे पूछ रहा है, NPR का सूत्र पूछ रहा है। क्या होता है परमुटेशन का सूत्र? n का फैक्टोरियल नीचे हमेशा दोनों को घटा करके फैक्टोरियल लिखा जाता है, यानी n-r का फैक्टोरियल। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा n का फैक्टोरियल भागा n-r का फैक्टोरियल होगा, यानी 17 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में दो कॉम्बिनेशन का मान आपस में बराबर दे दिया गया है। दो कॉम्बिनेशन का मान आपस में बराबर दे दिया गया, तो किसका मान पूछ रहा है? n का। NC5 बराबर NC7 दे दिया गया है, तो n का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो कॉम्बिनेशन का मान आपस में बराबर होता है और दोनों के ऊपर वाला अगर बराबर रहता है, हूबहू सेम रहता है, तो दोनों को नीचे वाला को अगर जोड़ते हैं तो ऊपर वाला का क्या आता है? बराबर आता है, यानी n का मान कितना होगा? 12 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में दो कॉम्बिनेशन का अनुपात दे दिया गया 12:1, यानी 2NC3 भागा NC3 बराबर दे दिया 12/1। तो कहता है n का मान निकालिए। क्या दिया गया है? 2NC3 अनुपात NC3 बराबर कितना दिया हो? 12:1। अनुपात का मतलब क्या चीज? भागा, यानी 12 भागा कितना दिया गया है? 1। चलिए कॉम्बिनेशन है बाबू, कॉम्बिनेशन का सूत्र हम लोग जानते हैं। क्या होता है? n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और फिर नीचे में दोनों को घटा के लिखा जाता है n-r का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ n का काम कर रहा है 2n, यानी 2n का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल और फिर घटा के लिखेंगे 2n-3 का फैक्टोरियल। उसी तरह इसको लिखे n का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट गया। उसके बाद 2n का फैक्टोरियल को तोड़े, 2n एक घटाएं, फिर 2n-2, फिर 2n-3 का फैक्टोरियल में रुक गए, क्योंकि नीचे कितना है? 2n-3 का फैक्टोरियल कट जाएगा। नीचे वाला n का फैक्टोरियल को तोड़े, n इंटू n-1, n-2, फिर n-3 का फैक्टोरियल पास रुक गए, क्योंकि ऊपर में कितना है? n-3 का फैक्टोरियल। दोनों क्या होगा? कट जाएगा। कट या n-3 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे, 2n-3 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, n से n यहाँ कट गया, ये ब्रैकेट से 2 कॉमन लिए तो n-1 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ से 4 से इधर कट गया, 12 3 बार में जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो n का मान कितना आ गया? 5 आ गया, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर 5 होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 5√2 इंटू x, फिर पूरे का पावर कितना है? 9। तो कहता है कि 1 + 5√2 इंटू एक्स पूरे का पावर अगर 9 है तो इसका एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितना आएगा? हम लोग जानते हैं कि किसी का भी एक्सपेंशन में उसका जो टोटल टर्म होता है वो पावर से एक ज्यादा होता है। पावर जितना रहेगा उसमें एक बढ़ा के बोलिए, एक जोड़ के बोलिए, उस एक्सपेंशन का टोटल टर्म निकल जाएगा। यानी इसका एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितना होगा? टोटल टर्म कितना होगा? 10 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20
का आंसर 10 यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 में 1 प्लस एक्स का पावर n है, तो कहता है इसका rth टर्म का मान क्या होगा, यानी 1 प्लस एक्स का पावर n का rth टर्म का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस बी पूरे का पावर n है तो इसका rth टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, NCr माइनस 1 इंटू a का पावर n माइनस r माइनस 1 इंटू b का पावर कितना होता है r माइनस 1। इसमें a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा x, n का मान कितना होगा n। तो अगर हम इसका rth टर्म अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा NCr माइनस 1 इंटू a का पावर, a का मतलब कितना 1 का पावर n माइनस r माइनस 1 इंटू b का पावर कितना हो जाएगा r माइनस 1। तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही हो जाएगा, यानी NCr माइनस 1 इंटू x का पावर r माइनस 1 आता है आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 21 में 1 प्लस एक्स का पावर n का जो rth टर्म होगा उसका आंसर होता है NCr माइनस 1 इंटू एक्स का पावर r माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा। ऑप्शन नंबर 22 में एक एपी का 7th टर्म और 12th टर्म का मान दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है 10th टर्म का मान क्या होगा। 7th टर्म का मान कितना दिया गया है 34, 12th टर्म का मान कितना दिया गया है 64। आपको किसका मान पूछ रहा है, 10th टर्म का मान पूछ रहा है। 7th टर्म का क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 6d बराबर कितना दिया गया है 34, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आपका 12th टर्म का मान कितना दिया गया है 64। 12th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 11d बराबर क्या लिखेंगे 64, इसको क्या मान लिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या किए घटा दिए, a और ये कट गया, 6d में 11d गया कितना माइनस 5d, इधर 34 में 64 चल गया कितना माइनस 30, d का मान निकल गया कितना 6। इस 6 का मान यानी d का मान इक्वेशन नंबर 1 में बैठा दिए। देखिए यहां से किसका मान निकल गया, a को किसका मान पूछा था, a 10 का मान पूछा था। a 10 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 9d, a का मान बैठा दिए माइनस 2, d का मान बैठा दिए 6, हल किए कितना आया 52, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना होगा 52, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 2 का पावर n माइनस 1 का मान दे दिया गया 255। तो कहता है n का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 डॉट 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 2 का पावर n माइनस 1 का मान कितना दे दिया गया 255। तो कहता है n का मान निकालिए। देखिए इधर वाला जो सीक्वेंस है वो क्या चीज का बता रहा है, जीपी को बता रहा है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है 2, टोटल टर्म कितना है n। तो इधर सभी जोड़ में लिखा हुआ है। तो जीपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 भागा r माइनस 1। फॉर्मूला पर बैठा दिए a का मतलब कितना 1 इंटू r का पावर n, 2 का पावर n माइनस 1 भागा r माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 बराबर कितना दिया गया मान 255। नीचे 2 माइनस 1 किया कितना आया 1 आ गया, ऊपर में 2 का पावर n माइनस 1 भागा कितना 1 बराबर 255, यानी 2 का पावर n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 255। 1 को इधर ले गए 256 हो गया, 256 2 का पावर कितना होता है 8 होता है, यानी n बराबर कितना आ गया 8 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कितना होगा 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर, दो कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में 2 पॉइंट दे दिया गया है, a और b का मान दे दिया गया है। a का मान कितना दे दिया गया 3, -2, b का मान कितना दे दिया गया 3, 4। तो कहता है ए बी लाइन का स्लोप होगा। हम लोग जानते हैं 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 भागा x2 माइनस x1। चलिए मान बैठा दीजिए y2 माइनस y1 भागा x2 माइनस कितना x1, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 3 माइनस 3 0, 6 भागा 0 कितना आ गया इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा नॉट डिफाइंड, यानी कौन सा ऑप्शन सही होता है 4। क्वेश्चन नंबर 26 में 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया गया
गया है, दोनों कहता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ए का मान निकाले। देखिए पहला इक्वेशन दिया गया स्ट्रेट लाइन का 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन दे दिया गया ax प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0। बोला है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो a का मान कितना होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस x का कॉफिशिएंट भागा y का कॉफिशिएंट। चलिए तो इक्वेशन 1 से स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस x का कॉफिशिएंट भागा कितना, y का कॉफिशिएंट, यानी कितना आ गया इक्वेशन 1 से स्लोप 3 भागा 4। इक्वेशन 2 से स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालनी है, माइनस x का कॉफिशिएंट भागा कितना, y का कॉफिशिएंट, यानी कितना आ गया स्लोप, माइनस a भागा 6। दोनों लाइन आपस में क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, यानी दोनों को गुना करेंगे तो कितना रिजल्ट लेके चलेंगे, -1, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या दे दिया गया है, परपेंडिकुलर। दोनों को गुना किए बराबर कितना लिखे, -1। इसको हल किए, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कितना होता, 8 होता, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y बराबर कितना, 12। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है बाबू एक लाइन है, मान ली उस लाइन को AB और y एक पॉइंट से पास कर रहा, कौन पॉइंट से, 4,3 से। कहता है ये जो लाइन है जो पॉइंट 4,3 से पास कर रहा है, ये लाइन इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। इस लाइन को हम लोग मान लिए PQ, और PQ का इक्वेशन भी दे रखा है, कितना दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 12। हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर। PQ का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस x का कॉफिशिएंट भागा कितना, y का कॉफिशिएंट, यानी PQ का स्लोप कितना आ गया, -3 भागा 4। दोनों लाइन क्या दे रखा है, पैरेलल। इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर, यानी AB का भी स्लोप कितना होगा, -3 भागा 4। AB का स्लोप निकल गया -3 भागा 4, और पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या होगा, y माइनस y1 यानी 3 बराबर स्लोप यानी -3 भागा 4 इंटू x माइनस x1। x1 मतलब कितना, 4। इसको हल करेंगे, क्या आंसर आया, 4y प्लस 3x बराबर कितना, 24, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 28 में दो पैरेलल लाइन दे दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। पहला लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, ax प्लस by प्लस d बराबर 0। यहां तक दोनों का सेम है, इसका मतलब 100% दोनों पैरेलल लाइन है, तो बोल रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हम लोग जानते हैं बाबू जब भी दो लाइन पैरेलल रहता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, दोनों का कांस्टेंट को आपस में घटाते हैं। दोनों का कांस्टेंट को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, और भागा दे देते हैं रूट के अंदर में x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कौन सा आंसर सही होगा, आंसर होगा d माइनस c भागा रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद उसका क्या लेंगे, मॉडुलस, क्योंकि अगर डिस्टेंस माइनस आए तो मॉडुलस उसको क्या करेगा, प्लस, यानी फाइनल आंसर होगा मोड के अंदर में d माइनस c भागा रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 28 का पहला। क्वेश्चन नंबर 29 में एक सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है, उसका रेडियस दे दिया गया है 4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 0,4, यानी सर्कल का सेंटर कितना दे दिया गया है 0,4, रेडियस का मान कितना दे दिया गया है 4, तो बोलता है उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। बाबू हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सर्कल का सेंटर a, b हो और रेडियस का मान कितना हो, r हो, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर। बाबू यहाँ a का मान कितना है 0, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस बी, बी का मान कितना है 1, यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, r का स्क्वायर, r का मान कितना है 4 का स्क्वायर। अगर इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 16, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कौन होगा, दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में एक पाराबोला का इक्वेशन दे दिया गया है, बोल रहा है उसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। 30 नंबर में पाराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 16y। इसका क्या चीज का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, फोकस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। बाबू सबसे पहले पाराबोला का इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू ए इंटू वाई में। जैसे हम 4 इंटू ए इंटू वाई में कन्वर्ट करेंगे आपको ये से किसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। लेकिन इसके पहले ये पता करना होगा कि पाराबोला का एक्सिस कौन एक्सिस होगा। अगर वाई एक्सिस हो जाएगा तो पाराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ये। चलिए देखते हैं कौन एक्सिस होगा। इस पाराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस होगा, यानी वाई तरफ इसका मुंह खुलेगा। क्यों, क्योंकि वाई का पावर कितना है 1 है। इसका मतलब इस पाराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, ए, और ए का मान कितना है 4। इस पाराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, 4, यानी कौन सा आंसर सही होगा 30 का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में एक इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, बोलता है इसका इसेंट्रिसिटी का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में जो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर भागा 36 प्लस वाई स्क्वायर भागा 16 बराबर कितना 1। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर भागा 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भागा 4 का स्क्वायर बराबर कितना 1। ए का मान कितना आ गया 6, बी का मान कितना आ गया 4। इसेंट्रिसिटी का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर में 1 माइनस बी स्क्वायर भागा ए स्क्वायर। मान बैठा दीजिए, बी के जगह पर कितना 4 का स्क्वायर, ए के जगह पर कितना 6 का स्क्वायर बैठा दिए, हल किए, कितना आ गया रूट के अंदर में 20 भागा 6 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा रूट के अंदर में 20 भागा 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32 में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। पहला पॉइंट का मान दे दिया गया 2, 3, 5, दूसरा पॉइंट का मान दे दिया गया 4, 3, 1। दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। फार्मूला क्या होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस का बाबू, फार्मूला होगा रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मान बैठाएं, हल किए, आ गया रूट 20। रूट 20 का मतलब कितना होगा 2√5, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा 2√5, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में लिमिट का क्वेश्चन दे दिया गया है। लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया गया है, x³ माइनस 2x स्क्वायर भागा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना दिया हुआ है 6। अगर हम डायरेक्ट x का मान 2 बैठा देते हैं तो क्या आ जाएगा 0/0। 0/0 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इनडिटरमिनेट टर्म होता है। तब हम लोग इसको दूसरे तरीका से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। जब हम लोग फैक्टर करेंगे कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ऊपर नीचे x माइनस 2 क्या होगा कट जाएगा, आपका क्या बचा एक्स स्क्वायर भागा x माइनस 3। अब हम लोग x के जगह पर 2 बैठाएंगे, आंसर आपका कितना आ गया 4 भागा -1 यानी -4। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा -4, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 34 में भी लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट के अंदर में 1 प्लस x माइनस 1 भागा कितना दिया हुआ है x। अगर हम डायरेक्ट x के जगह पर 0 बैठा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0/0, और 0/0 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इनडिटरमिनेट टर्म है। तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से बना के आंसर लाएंगे। क्या करेंगे, अगर रूट का क्वेश्चन रहता है लिमिट में, सबसे पहले रूट को हटाते हैं। कैसे, रशनलाइज करके, परिमयकरण करके। चलिए इसको हम लोग रशनलाइज करते हैं, यानी ऊपर नीचे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से क्या करेंगे गुना करेंगे। ऊपर आ गया फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 आएगा। 1 और 1 क्या हो गया कट गया। ऊपर कितना बचा x, नीचे क्या आया x इंटू रूट के अंदर में 1 प्लस x प्लस कितना 1, x और x भी कट गया। ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना आया रूट के अंदर में 1 प्लस x प्लस 1। अब हम लोग x के जगह पर 0 बैठाएंगे, हल करेंगे, आंसर क्या आएगा 1/2, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 1/2 होगा, यानी
ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में भी लिमिट का क्वेश्चन दे दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x भागा tan 2x दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। अगर हम डायरेक्ट x के जगह पर 0 बैठा देंगे आंसर क्या आएगा 0/0, और 0/0 आंसर नहीं होगा क्योंकि a इंडिटरमिनेट टर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला में बदलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x भागा x, यानी साइन का एंगल और नीचे वाला अगर सेम हो जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 1। उसी तरह tan को किस में बदलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x भागा x, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी tan का एंगल और नीचे वाला अगर हूबहू सेम हो जाए तो आंसर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। चलिए बदलिए, साइन का एंगल 4x है इसलिए एंगल और नीचे वाला सेम होना चाहिए, 4x से भागा दे दिए तो बदले में 4x से क्या करेंगे गुना करेंगे। tan के एंगल में 2x है, नीचे भी 2x होना चाहिए, इसका मतलब 2x से भागा दे दिए, 2x से क्या किए गुना कर दिए, इसका मान कितना हो गया 1, इसका भी मान कितना हो गया 1, x और x क्या हो गया कट गया, आंसर कितना आ गया 4/2, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया 2, यानी 35 का आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। 36 नंबर में कोट x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, यानी 36 का आंसर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन का आंसर पूछ रहा है, किसका आंसर पूछ रहा है sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन का क्या होगा आंसर, इसको u इंटू v में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएशन, यानी sin x को छोड़ेंगे cos x का डिफरेंशिएशन, cos x को छोड़ेंगे sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, आपका आ गया माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी आ गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जिसका फॉर्मूला कितना होता है cos 2x, यानी 37 नंबर का आंसर होगा cos 2x, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 38 में टोटल 15 टर्म दे दिया गया है और 15 टर्म का मीन दे दिया गया है कितना 6, तो कहता है बताइए 15 टर्म का योग क्या होगा, 15 टर्म का सम क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। मान लिए बाबू 15 टर्म जो है x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट क्या है x15 तक है, हम लोग जानते मीन का फॉर्मूला क्या होता है सभी टर्मों का योग भागा कुल टर्म, ऊपर में सभी टर्मों का योग भागा कुल टर्म, तो बाबू 15 टर्म का मीन कितना दे दिया गया है 6। मान लिए 15 टर्म कौन कौन है x1 x2 x3 डॉट 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 x15, तो ऊपर में सभी को जोड़ के लिखेंगे और नीचे कुल टर्म से भागा देंगे, यानी 15 और बराबर मीन दे दिया गया कितना 6, तो बराबर कितना लिखेंगे 6, 15 को इधर भेज दिए, 15 गुना 6 कितना आ गया 90, यानी 15 टर्म का योग कितना आ गया 90, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा 90 होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा बाबू ई एक इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा 0 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 में एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है 7 रेड बॉल है, तो कहता है कि एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बोल रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 40 में कि एक बैग है उसमें 5 व्हाइट बॉल दे दिया गया और 7 रेड बॉल दे दिया गया है, कहता है इससे एक रेड बॉल निकालने उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड बॉल की संख्या कितना है 7, टोटल बॉल की संख्या कितना है 12, इसका मतलब रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 7/12, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 7/12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा।